हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे पूरे जीके का वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से 1000 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप सबके सवाल रहने वाले हैं कि सर पीडीएफ, देखिए ये पीडीएफ जो है, ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा लिवरपूल जो है वो कौन सा है? हावड़ा ब्रिज लिवरपूल है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ये कुतुब मीनार है। कहाँ स्थित है? ये भी ध्यान रखें, दिल्ली के अंदर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है, देश पूछा जाए तो भारत में जो है वो एशियाई खेलों की क्या है, शुरुआत की गई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली कौन सा बंदरगाह मुक्त है, व्यापार मुक्त है? देखिए ये क्वेश्चन मिक्स हो गया था। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। अगर नवीनतम आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्यापार मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? देखिए भारत में प्रथम रेल जो है वो 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है, और कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मुनिव है कौन सा महाद्वीप है जो सब बर्फ़ से ढका रहता है? यानी कि मुनिव है जो है वो कौन सा महाद्वीप है जो हमेशा जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है? जो सबसे जो ठंडा महाद्वीप है वो कौन सा है? अंटार्कटिक महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला जो है वो पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। और भारत का अगर पूछा जाए तो आपसे राकेश शर्मा था, जो 1984 में क्या है, चंद्रमा पे अपना कदम रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरी गागरिन किस देश से थे? यानी कि यूरी गागरिन जो थे प्रथम व्यक्ति जो है वो चंद्रमा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रूस से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को क्या है, कहा जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो नृत्य जो है वो किस राज्य का है? असम राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और ये भी याद रखें, सबसे गहरा से पूछा जाए तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। भारत में हरित क्रांति के जनक है, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। इसकी तटरेखा जो है वो 1214.7 किलोमीटर की तटरेखा है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर, यानी भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर पूछी जाए तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान। और विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए तो सहारा रेगिस्तान है। और एशिया का सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है? गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जवार सुरंग है, जो कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। जवार सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए पेरियर जल विद्युत परियोजना है जो है वो केरल राज्य में स्थित है। पुलित्जर पुरस्कार किस से संबंधित है? यानी पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पत्रकारिता में दिया जाता है। अमजद अली का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने जो है वो 2500 वास्तुनिष्ठ
क्वेश्चनों की PDF एक डाली गई है, जिसमें 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको वास्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में जो है वो सेरडा क्लासेस ऐप पे अपलोड कर रखी है, जिससे आप यह आंकलन कर सकते हैं कि 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी या 2021 के अंदर जो परीक्षा लगी थी उसमें से 70% से अधिक क्वेश्चन जो है वो पीछे परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 10 वर्षों के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। 10 वर्षों के यानी कि 300 पेपरों के सार संग्रह PDF को जो है वो हमारे सेरडा क्लासेस ऐप के अंदर अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक जो है सेरडा क्लासेस ऐप का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना और PDF को रीड कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणम किनारा या दक्षिणम बिंदु जो है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट बिंदु है। और ये कहाँ स्थित है? तो इंदिरा अंडमान निकोबार में। अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका तो कौन सा है? कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बिरजू महाराज किस नृत्य का से संबंध रखते हैं? यानी बिरजू महाराज का जो संबंध जो है वो किस राज्य से, किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्लों क्या प्रदर्शित करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय खेलों का ये क्या है? चिन्ह है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जीव मिल्खा सिंह जो है उसका संबंध जो है वो गोल्फ खेल से था और मिल्खा सिंह के पुत्र ही जीव मिल्खा सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, LPW किस खेल से संबंधित है? LPW शब्दावली जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर में स्थित है। गिरवन क्यों प्रसिद्ध है? देखिए गिरवन जो है वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। गुजरात राज्य के अंदर सबसे पहले तो याद रखें किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एशियाई शेरों के लिए, बब्बर शेरों के लिए जो है, बब्बर शेरों का निवास स्थान भी पूछा जाता है। तो कौन है? गिरवन गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, यहाँ सफाई होती है सर्वाधिक। चिपको आंदोलन किस वर्ष किस विषय से संबंधित है? तो वन संरक्षण के लिए, वन को है बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राव स्थान है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें। फिर पूछा जाए कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय भारत राज्य में स्थित है, जहाँ यह सर्वाधिक क्या है? वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। भारत का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें 9 जनवरी को जो है वो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से LLB की शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। तो वो कौन से बंदरगाह पे लौटे थे? ओपोला जो बंदरगाह था जो मुंबई के अंदर स्थित है, उस पर क्या है गांधी जी लौटे थे सर्वप्रथम। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है। और खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शारजाह कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। आर्मी अग्निवीर हाल ही परीक्षा में भी, ऑनलाइन परीक्षा में भी शब्दावली, खेलों से संबंधित शब्दावलियाँ पूछी गई थी। तो हम सभी पूर्ण जीके को एक ही क्लास में वन लाइनर के माध्यम से हम क्या है रीड करेंगे। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल में दी जाती है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। डर्बिन कप का संबंध किस खेल से है? तो घुड़दौड़ से संबंधित है, घोड़े की रेस से संबंधित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी में दिया जाता है। डोरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, रिवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है? तो रिवर्स कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी खेल का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। सुब्रोता कप ये भी है जो है वो फुटबॉल खेल में दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। जापान का राष्ट्रीय खेल
स्कूनर। चलिए अगला क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेनिस खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है, या ऐसे पूछा जाता है जन्मदाता। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, या राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल के पद की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र, यानी कि राज्यपाल पद के लिए नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा या प्रधानमंत्री के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे। कौन सा सदन स्थायी है? देखिए, स्थायी सदन राज्यसभा होता है, अस्थायी सदन जो है वो क्या होता है? लोकसभा होता है। ये भी क्या है, आप याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और ये क्या है? एक स्थायी सदन होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति सभा राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, ये क्या है? एक स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? किसके द्वारा चुना जाता है? चुनाव किया जाता है, तो लोकसभा सदस्य द्वारा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? यानी प्रथम आम चुनाव जो है लोकसभा के 1951 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सम्मानित का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 जो है वो लोकसभा की अधिकतम सीटें हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को भंग करने के का अधिकार किसको प्राप्त होता है? किसी को भी प्राप्त नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति या नियुक्ति अधिकतम उम्र कितनी होती है? नियुक्त होने की तो 62 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सब सदन जो है वो स्थायी सदन के उच्च सदन है? तो राज्यसभा स्थायी सदन उच्च सदन है। निम्न सदन पूछा जाए तो क्या होता है? लोकसभा होता है। सबसे कम समय के लिए राष्ट्र बनने वाले, यानी कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं? तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की अवधि होती है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? यानी उपराष्ट्रपति को अपने पद की जो है वो शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को करता है? 14 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक लंबा प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है। सबसे लंबा प्रधानमंत्री कार्यकाल कौन सा रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, और ये देश के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी कि पहली देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे।
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र प्रधानमंत्री के पास होता है। संविधान में किसके विरोध महाभियोग व्यवस्था नहीं है? उपराष्ट्रपति के विरोध जो महाभियोग नहीं लाया जा सकता। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कौन सी प्रथम संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? सुनने की जो है उसको देन कहा जाता है। देखिए हमारे सेल्डा क्लासेस ऐप पे एक 4200 क्वेश्चन की पीडीएफ डाली गई है, जिसमें जीके और जीएस के पूर्ण जो क्वेश्चन जो है वो 42 क्वेश्चन में पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं, और साथ ही इसके न्यू पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन डाले गए हैं, जिसमें 3 माह का आपको फ्री जो है वो करंट अफेयर मिलेगा। ये पीडीएफ जो है ओरिजिन और पीडीएफ जो है ये भी क्या है आपको सेल्डा क्लासेस ऐप पे प्रोवाइड करवा दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पे भी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं और आपको इस पोस्ट में भी क्या है दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नई राज्य गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा किस द्वारा भूमि की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 के मध्य था, ये भी याद रखें। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना किस भाग में की गई है? तो भाग नंबर 4 में की गई है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भाग नंबर 4 के क में किया गया है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। संपत्ति का अधिकार क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है, ये भी ध्यान रखें। नीति निर्देशक सिद्धांत का अधिकार लिया गया है, किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक का सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये इंग्लैंड देश से क्या है ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया। खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? बाबर और हेवेंगसांगा के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के मध्य ये लड़ा गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिज़ाइन को कब स्वीकार किया गया था? 5 जुलाई 1947 को इसको क्या है स्वीकारा गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्माण में लगा समय, संविधान को निर्माण होने में यानी हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या है समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या है लागू किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को क्या है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1192 में लड़ा गया था। तराइन के 2 युद्ध जो है वो लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और तराइन का दूसरा युद्ध यानी द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 में लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था।
144 नंबर क्वेश्चन, चौसों का युद्ध कब हुआ था? तो 1939 में लड़ा गया। चौसों का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और शेर शाह सूरी ने जो है वो भारत में जो है वो जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रैंक रोड का क्या है निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है वो लड़ा गया था। चोरी चोरी कांड किससे संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? यानी 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान क्या है ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा गीत के संगीतकार कौन है? तो पंडित रविशंकर। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो सिकंदर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल नामक वृक्ष के नीचे इन्हें क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश शासक ने चलाए थे? तो गुप्त वंश के शासक द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो नमक कर के विरोध से दांडी यात्रा का क्या है संबंध है। सबसे शक्तिशाली मराठा राजा कौन थे? तो शिवाजी थे। अगला क्वेश्चन, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? कौन सी सिटी जो है वो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है? तो बेंगलुरु कहलाती है। सिटी ऑफ जोया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोलकाता को जाना जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अबुल गफार को कहा जाता है। लंगर की परंपरा किस ने आरंभ की? देखिए, सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? गुरु नानक देव द्वारा, जो सिख धर्म के क्या थे? प्रथम गुरु। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की यह पुत्री थी। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव द्वारा यह गीत गोविंद रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की क्या है स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर की राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू भाषा है। पंचायती पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पंचवर्षीय 5 वर्ष थी। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ की क्या है बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई थी। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? देखिए, ये व्यक्ति नहीं था, यह एक योजना थी जो 1942 में आई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई थी। इंडिया डिवाइडेड किसकी से रचना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिसे क्या है बिहार का गांधी भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? यानी दिल्ली राजधानी कब बदली गई थी कोलकाता से? तो 1911 में। जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। आराम हराम यह कथन किसने दिया? आराम हराम का नारा जो है वो किस व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1930 को हुई थी। अगला क्वेश्चन दिए, ऐसा होगा आंदोलन कब, असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? 1922 में। देखिए, थोड़ा टाइपिंग में क्या है मिस टाइप हो गया था जल्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कहाँ घटित हुई थी? तो अमृतसर में। हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। दशमलव पद्धति का उद्गम कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए,
कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ह्यूम द्वारा की गई थी। बंग भंग किस गवर्नर जनरल के काल में लिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल। भारत में आने वाली पहली यूरोपीय व्यापारी जाति कौन सी थी? तो पुर्तगाल जाति थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम द्वारा यह क्या है? लिखी गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहाँ स्थित है? तो अजमेर के अंदर, अजमेर राजस्थान के अंदर ये क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो रजिया सुल्तान थी। ये भी ध्यान रखें, अंतिम महिला शासिका, प्रथम और अंतिम दोनों ही क्या थी? रजिया सुल्तान। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर द्वारा की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था और ये दिल्ली के अंदर स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल पाकिस्तान के अंदर स्थित है। दीन इलाही धर्म परिवर्तन किया। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर द्वारा की गई थी। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अबुल फजूल। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम सागर था दिल्ली का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जागीरदारी प्रथा की नींव किसने डाली थी? अकबर द्वारा डाली गई थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसकी क्या है? स्थापना की थी। इंडिका किसकी रचना थी? तो मेगास्थनीज द्वारा यह इंडिका पुस्तक क्या है? लिखी गई थी। यह भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे। हर्षरितर के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट द्वारा लिखे। रत्नावली किसकी रचना थी? तो हर्षवर्धन की। प्रियदर्शनी भी क्या थी? हर्षवर्धन की क्या थी? रचना थी। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख के प्रथम गुरु कौन थे? देखिए सिख धर्म के प्रथम गुरु जो हैं वो कौन थे? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासक पूछा जाए तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। महिला पूछी जाए तो कौन थी? रजिया सुल्तान। नहर बनाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी द्वारा। बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबर द्वारा लिखी गई थी। आत्मकथा थी इनकी। बाबरनामा क्या है? बाबर की क्या थी? एक आत्मकथा थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ कब की गई थी? तो मुस्लिम काल में क्या है? इसकी पर्दा प्रथा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को क्या है? कहा जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का क्या है? प्रयोग किया था। सत्यमेव जयते ग्रंथ से लिया गया, यानी किस ग्रंथ से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऋग्वेद में इसका क्या है? उच्चारण मिलता है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभवेद थे। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार हुए? 24 तीर्थकार। अंतिम या 24वां तीर्थकार कौन था? महावीर स्वामी था। ये भी याद रखें। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पूछा जाए तो कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। देखिए, जो विद्यार्थी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है उनके लिए हमने थ्योरिकल से बिल्कुल सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के नोट्स डाले गए हैं। बिल्कुल बेहतरीन और नवीनतम पाठ्यक्रम से हमारी अनुभवी टीम द्वारा डाले गए हैं। तो जो विद्यार्थी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है वो इस नोट्स को अवश्य पढ़ें। ये भी जो है आपको सेड़ा क्लास ऐप पे अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। और बौद्ध धर्म की अगर पूछी जाए प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया? हाल ही परीक्षा में पूछा गया तो पाली भाषा में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य द्वारा की गई थी। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी? रामायण ने दी थी। क्या किसने दी? रामायण में दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी है? देखिए ऋग्वेद में जो है वो पवित्र नदी जो कौन सी मानी जाती है, तो ऋग्वेद में जो है वो पवित्र नदी जो है वो कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी पूछी जाए तो कौन सी है? सरस्वती। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी चयन किया? अजातशत्रु ने किया था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंदीवर्धन ने की थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था सर्वप्रथम? तो सिकंदर सर्वप्रथम आक्रमण, विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था? सिकंदर, और 326 ईसा पूर्व में किया था। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, या भारत की खोज कब की थी? मार्ग की खोज की थी, तो कालीकट मार्ग से होकर भारत आए थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश द्वारा इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को जो है वो क्या है? संगीत का वेद जो है वो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक जो है उन्होंने क्या है? बौद्ध धर्म का क्या है? प्रसार किया था। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसकी जो है वो निंदा, इस युद्ध की लोगों द्वारा की गई निंदा के कारण जो है इसने युद्ध भूमि से संन्यास लिया था और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ध्यानंद। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा सपूत के कारण जो क्या है वो खाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था, ये भी याद रखें, नेपाल देश के अंदर। बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। और इनका लालन पालन करने वाली माता का क्या नाम था? तो गोमती। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया के अंदर हुई थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, ये भी याद रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था पिक चलती है न्यूयॉर्क के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है संयुक्त राष्ट्र की? 10 संख्या। स्थायी पूछा जाए तो 5, कुल पूछा जाए तो 15, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो 6 हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृ शक्ति पर करते थे। वेदों की कुल कितनी संख्या है? तो 4 है। वेदांग की पूछी जाए तो कितनी है? 6। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। ऋग्वेद के किस मंडल शुक्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम पूछा जाए तो कौन सा है? अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना का क्या है? उल्लेख मिलता है। चरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। 1 मिनट रुकेंगे आप, 1 मिनट होल्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका का क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 15 संख्याएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। सार्क के सदस्य देशों की कितनी संख्या है? तो 8 हैं। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का काठमांडू, नेपाल के अंदर। विश्व बैंकों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के घर किसके बने थे? तो ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान के अंदर यह स्थित है। हड़प्पावासी मुख्य धातु से परिचित नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की वृद्ध स्नानागार कर पाए जाते हैं, यानी कि मुख्य स्नानागार का अवशेष कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो से। चीन का संसद है नेशनल असेंबली कांग्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल असेंबली के नाम से।
ब्रिटेन का संसद है पार्लियामेंट। अफगानिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? शोरा नाम से। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संसद है किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो शेर नाम से। सहारा मरुस्थल में स्थित है तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया चीन के अंदर स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ स्थित है? भारत पाकिस्तान के अंदर। मुख्यतः पूछा जाए तो 80% भाग जो है वो भारत के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? कड़कफुर के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय सागर कौन सा है? तो भूमध्य सागर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है? नेपाल के अंदर और हिमालय पर्वत की श्रेणी है, ये भी ध्यान रखें। पर हिमालय पर्वत की श्रेणी पर क्या है? स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश के अंदर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वेंजुला झरना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन है, जो रूस के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा पंछी कौन सा है? शत्रुमुर्ग है। सबसे बड़े कोशिका जो पाई जाती है वो शत्रुमुर्ग के अंडे की कोशिका ही पाई जाती है। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ। सबसे छोटा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का पूछा जाए तो कौन सा है? 22 दिसंबर। हिमालय कहाँ स्थित है? तो भारत के अंदर स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाए कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? दूसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला अगर पूछी जाए कौन सी है? रॉकी पर्वत। अल्पस कहाँ स्थित है? तो यूरोप के अंदर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की दीवार है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 34,600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप, जिसे मानव का घर भी कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अगर पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, ये भी याद रखें। अपवा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो कौन सा है? चीन। और दूसरे स्थान पे कौन सा आता है? तो हमारा भारत आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है हमारा कौन से स्थान पे आता है? 7वां स्थान आता है। सबसे विशाल पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? फिलिस्तीन की भूमि को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का देश किसको कहा जाता है? रोम इटली को कहा जाता है। रोम कहाँ स्थित है? तो इटली देश के अंदर स्थित है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है, ये भी याद रखें। 1000 जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? भारत में अगर भारत में झीलों की नगरी पूछी जाए तो किसे कहा जाता है? उदयपुर, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है, ये भी याद रखें। हवा सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? हाँ, थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये भी याद रखें। हवा शहर किसे कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्गा झील है। तेल की नदी के नाम से किसे जाना जाता है? नाइजर नदी को क्या है? तेल की नदी कहा जाता है। इस नदी के मध्य जो डेल्टा जो होते हैं उसमें क्या है? सबसे ज़्यादा जो है वो तेल के कुएँ के क्या है? पाए जाते हैं। नाइजर नदी कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आर्कटिक महाद्वीप को क्या है? सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अग्निद्वीप किससे कहा जाता है? तो आइसलैंड को क्या है? अग्निद्वीप कहा जाता है। 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, ये भी याद रखें।
संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हैंग हो नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जो है वो अविश्वासघाती नदी जो मानी जाती है वो कौन सी है? हांग हो नदी को माना जाता है। सर्वाधिक बाढ़ आती है इस नदी में। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो सिंगापुर को। कोयला नदी किसे कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड को। मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा। इटली की राजधानी क्या है? रोम। ईरान की राजधानी तेहरान। फ्रांस की राजधानी पेरिस। म्यांमार की राजधानी रंगून। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। कनाडा की राजधानी ओटावा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की राजधानी क्या है? मास्को। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। पड़ोसी देशों की या मुख्य देशों की क्या है राजधानी? पूछी जाती है अग्निवीर पेपर में। हाल ही परीक्षा में काफ़ी राजधानी अभी क्या है पूछी गई थी, ये भी याद रखें। रूस मुद्रा भी पूछी जाती है। रूस की क्या मुद्रा है? रूबल। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपए। चीन की मुद्रा क्या नेपाल, काठमांडू, भूटान की मुद्रा क्या है? रुपए। श्रीलंका की भी रुपए, और भारत की भी रुपए, और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की भी मुद्रा क्या है? रुपए है, ये भी याद रखें। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। इराक की मुद्रा क्या है? रियाल। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी दिवसों की हम चर्चा करेंगे। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ये भी याद रखें। इस दिन क्या है, करियप्पा जो थे थल सेना के अध्यक्ष, जो जिन्होंने क्या थल सेना की क्या है कमांड संभाली थी अंग्रेजों द्वारा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया? 26 जनवरी को। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। इस दिन क्या है, गांधी जी का क्या है जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें। विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। गणतंत्र स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने नारा दिया? मोहम्मद इकबाल ने। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बिना उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है? शुक्र और बुध ग्रह, 2 एकमात्र ग्रह है जिनकी क्या है अपना एक भी उपग्रह नहीं है, यह ध्यान रखें। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी की गति किस कारण दिन रात होते हैं? यानी पृथ्वी की किस गति के कारण जो है वो क्या है दिन रात होते हैं? तो वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। चंद्रमा कब ग्रहण होता है? तो जब सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून को माना जाता है। भारत का सबसे छोटा दिन कब माना जाता है? तो 21 जून को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा दिन कब माना जाता है? 3 जनवरी को माना जाता है ये छोटा दिन। दिन और रात किस तिथि को बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आराम हराम का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या है ये दिया गया था। जन गण मन अधिनायक की जय हो किसने दिया? ये नारा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। स्वराज हमारा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो पृथ्वी का है। सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो गैनीमीड, जो बृहस्पति ग्रह का क्या है? उपग्रह माना जाता है। नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। सौर परिवार के किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि के पास। सॉरी, बृहस्पति बता दिया था, शनि है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति आएगा। सौरमंडल के किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? प्लूटो ग्रह है, जो सब सूर्य की क्या है? सबसे दूर स्थित क्या है? ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सबसे नज़दीक कौन सा है सूर्य का? तो वो कौन सा है? बुध ग्रह है। और शुक्र ग्रह गर्म होने का कारण है यहाँ सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। सुंदरवन राष्ट्रीय पंछी में पाए जाते हैं बाघ या चीता या हिरण पाए जाते हैं? बाघ, चीता, हिरण तीनों ही पाए जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गोवा के अंदर। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी याद रखें। दलित ग्राम या दत्स ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य के अंदर स्थित है। और किस लिए जाना जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस लिए जाना जाता है? तो ये जो है वो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 1 मिनट होल्ड करेंगे। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है। एशियाई शेर या बब्बर शेरों के लिए, एशियाई शेरों का निवास स्थान के लिए क्या है? जाना जाता है। चिल्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर। और अभयारण्य भी कहाँ स्थित है? उड़ीसा के। पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य के अंदर। और साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो वो भी केरल राज्य के अंदर स्थित है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर। पंचमंडी अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। घाना पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान राज्य के अंदर क्या है? ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चित्रभूमि के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड राज्य के अंदर। उत्तराखंड राज्य भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप साथ साथ। नैनीताल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के अंदर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मुंबई शहर के महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। अजंता व एलोरा दोनों की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अजंता की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? बौद्ध द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी उड़ीसा के अंदर स्थित है। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रथ जो पुरी के अंदर यथ की यात्रा निकाली जाती है वो किस भगवान के लिए निकाली जाती है? किस भगवान को समर्पित के लिए निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के लिए।
कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो पूरी उड़ीसा के अंदर। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका क्या है? निर्माण करवाया गया था। आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आगरा फोर्ट कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। कांकरिया झील कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। सूरत पूछा गया था हाल ही परीक्षा में, सूरत जो है वो किस झील के तट पर स्थित है? नदी के तट पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अगर पूछा जाए आपसे शाहजहां के सिंहासन का नाम पूछा जाता, मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां के बैठने की क्या थी? राजगद्दी। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं की बेगम ने करवाया था। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद के गुजरात राज्य में स्थित है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई के अंदर। इंडिया गेट पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? ब्रिटेन सरकार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदराबाद यानी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर द्वारा करवाया गया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और ये कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण का क्या है? निर्माण करवाया गया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण करवाया था। मेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर ये क्या है? ये स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का क्या नाम है? महाप्राण घाट। जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। हाल ही परीक्षा में दोनों पूछे गए थे कि राजघाट कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली के अंदर किसकी समाधि स्थल है? तो वो महात्मा गांधी की। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल। राजीव गांधी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीरभूमि। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शांति स्थल। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार क्या है? दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको शांति क्षेत्र में दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति क्षेत्र में क्या है? दिया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चंद्रशेखर वेंकटे रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? इन्होंने रमन प्रभा की खोज की थी और इनको क्या है? भौतिकी विज्ञान क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्याधर सूरज प्रसाद को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य क्षेत्र में। वेंकटरमन राधाकृष्णन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो रसायन विज्ञान क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1989 में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो 1968 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी, जो देश की क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? खान अबुल गफार खान।
अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से क्या है, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीब नवाज किसे कहा जाता है? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या है, गरीब नवाज के नाम से क्या है, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मदर टेरेसा को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। बंगबंधु किसे कहा जाता है? तो शेख मिजाज बुरनाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। भारत का कोकिले किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सबर कोकिले अगर पूछा जाए तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। या लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? या आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को। सिर कश्मीर किसे कहा जाता है? शेरे कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? शेख अहमद अब्दुल्ला को कहा जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 के अंदर जो है वो अंतरिक्ष में के लिए रवाना हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश प्रतिमा बेबी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म झांसी की रानी। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी? आलमारा। प्रथम भारत की पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम महिला रीता फारिया। भारतीय थल सेना के प्रथम सेवापति कौन थे? MS करियप्पा सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कर्जन। भारत के प्रथम IPS सत्यनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? भाई थे। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महिर सेन। अगर महिला पूछी जाए कौन थी? तो आरती शाह प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला विशेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखती थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? कन्हैया लाल। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? 1950 में बने थे सुकुमार सेन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अबुल गफार खां को कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सर्वप्रथम किसने पुकारा था? तो हिटलर ने पुकारा था। राष्ट्रपति किसने कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। शहीद आदम किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को। प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन
प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालेंकर। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत में पहले आम चुनाव कब लड़े गए थे? 1951 से 1952 के मध्य। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर, जो सबसे खारी पानी की झील है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। गोविंद सागर झील पंजाब। हुसैन सागर झील उत्तर प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु। वेमनाथ झील केरल। डल झील जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। जिस झील के पीछे नाग लगा हो वो समझ लेना आप है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर। लूणकंसर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। देवताल झील राजस्थान। लोनार झील महाराष्ट्र। हरिकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना? भागीरथी पर। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है गंगा को। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी। नर्मदा नदी के नाम से नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा नदी दो प्रमुख स्रोत हैं, भागीरथी और अलकनंदा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो मानेसर झील से होता है इसका उद्गम। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बेसिन नदी है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु। पश्चिम घाट से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो ताप्ती एवं गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती। इंदिरा गांधी नहर कितनी नदियों से पानी मिलता है? सतलुज और व्यास से। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम, पद्मा के नाम से जाना जाता है। सॉरी, ध्यान रखें, मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसे शहर हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना, दिल्ली, मथुरा, ये सभी क्या है? गंगा नदी के तट पर बसे शहर हैं। हाल ही परीक्षा में मथुरा, आगरा और दिल्ली पूछा गया था। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा है? साबरमती के तट पर बसा है। मथुरा शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो यमुना नदी के तट पर बसा है। सॉरी, दिल्ली, आगरा और मथुरा तीनों ही यमुना नदी, और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? झेलम। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगरा शहर किस नदी पर तट पर बसा है? तो यमुना। कोटा जो राजस्थान का शहर, चंबल नदी पर। सूरत किस नदी के तट पर बसा है? ताप्ती। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम शहर तो टाइगर नदी। पेरिस शहर सीन नदी। कराची सिंधु नदी। लंदन टेम्स नदी। कोलकाता हुगली नदी। कटक महानदी। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र। दिल्ली शहर यमुना। दमन एवं दीव दमन राजधानी जो है वो क्या है? दमन है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई भी याद रखेंगे 2525 किलोमीटर है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है।
राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? 24 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के प्रतीक है। केसरिया ऊपर का रंग होता है, सफ़ेद मध्य और हरा बीच का रंग होता है। 3 मुख्य रंग। केसरिया रंग त्याग एवं निस्वार्थ भावनाओं को प्रतीक है, और सफ़ेद रंग जो है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग जो है प्रकृति और खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक स्तंभ को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत का गायन समय कितना है? तो 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में अंगीकृत कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। यह ध्यान रखिए, लंबाई जो है वो उसका अनुपात ज़्यादा है, चौड़ाई का अनुपात कम है। आपसे हो सकता है चौड़ाई व लंबाई का अनुपात पूछ लिया जाए, तो आप ये ध्यान रखेंगे लंबाई का अनुपात ज़्यादा है। भारत का संविधान लैंड किस कहा जाता है? भारत का संविधान का लैंड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन केरल को। इस्पात की नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर राजस्थान को। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मेघों का गढ़ जहाँ मेघालय को कहा जाता है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान देश के साथ भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा? अफगानिस्तान, जिसकी 106 किलोमीटर लगती है। सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? 4096। हाल ही परीक्षा में पूछी गई थी, ये भी याद रखेंगे। नेपाल के साथ भारतीय राज्यों की सीमा लगती है 5 राज्यों की। बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्यों की कितनी सीमा लगती है? 5 राज्यों की। सबसे लंबी सुरंग जवार सुरंग, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कंचनजंगा है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और केटू जो है, गार्डविन एस्टीन जो है वो क्या है? पोक अधिकृत क्षेत्र में आती है, पोक, POC। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? 5-6 नदी हैं, लेकिन प्रमुख नदी जो है वो कौन कौन सी है? ताप्ती और नर्मदा नदी, 2 ही नदियाँ हैं, याद रखें। मरुभूमि से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। भारत के उत्तरी सीमा किन देशों से लगती है? तो नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान। भारत की पूर्वी सीमा किन देशों से लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। भारत की दक्षिण सीमा में स्थित देश कौन सा है? तो श्रीलंका। भारत का पश्चिमी सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को रेड क्लिफ। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा के बीच को कहा जाता है जीरो लाइन। भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश, 4096 में लिखा है। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो कोलकाता राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो पीतमपुरा पीतमपुरा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो कौन सा रेल मार्ग है? कन्याकुमारी से जमोती को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च शौर्य सिंह ने सम्मान है, कौन सा है? तो परमवीर सम्मान, परमवीर चक्र। सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार राज्य के अंदर लगता है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाश मंदिर है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? कोलकाता। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजी गार्डन। जूलॉजी गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? गरसोपो जलप्रपात। सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा।
बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा सड़क कौन सी है? ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड जिसको बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? विश्व में तो 1825 में। भारत में पूछा जाए तो 1853 के अंदर क्या है? चली थी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेरम्बूर चेन्नई के अंदर। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हुसैनपुर कपूरथला के अंदर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़कवासला पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। पूर्वी उत्तर के राज्यों को रेल मार्ग नहीं है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य में क्या है? रेल मार्ग नहीं है, तो मेघालय के अंदर नहीं है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। 3 प्रकार की पटरियां यानी लाइन है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1825 में। विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? तो डेक्कन किंग रेलगाड़ी थी। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो बिहार राज्य में। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में है। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? कौटिल्य या चाणक्य। विक्रमादित्य इसके गुरु थे। नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो इसका दूध से है। पुष्कर मेला किस शहर में लगता है? अजमेर राजस्थान में लगता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर के अंदर की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो रूस है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से संबंध है इसका। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो MS स्वामीनाथन। सवेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। मिसालों का नगर किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो हाल ही परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी या किसने चलाया? अकबर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 के अंदर की गई थी। 1885 के अंदर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी और 1911 के अंदर इसे स्थानांतरण किया गया था। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवहन कल्याण से। महाभारत के रचयिता कौन है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? वेद व्यास। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर पूर्व रेल मार्ग है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देवकी रानी। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। भारत के तेल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शटल कौन सा है? डिगबोई है, जो असम राज्य के अंदर स्थित है। ब्रिटेन के सबसे पहला बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटेन ने भारत में। तो सूरत यानी गुजरात राज्य के अंदर किया गया था। भारत में सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? झारखंड। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर के अंदर स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन वाला देश भारत। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? तो लोहे के लिए। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए मुख्य उपयोगी है? तो कपास के लिए है। और काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में। और कपास सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। अलग अलग है, ये भी याद रखें। सातकुंज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में। पश्चिम घाट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पारदीपीय बंदरगाह स्थित है। भारत में टीन पाया जाता है झारखंड के अंदर। टीन जो है वो झारखंड राज्य के अंदर पाया जाता है।
स्वतंत्रता से पहले भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 562। सभी रियासतों को एकत्रित किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इन्हें लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? तो है असम राज्य के अंदर स्थित है, ये भी याद रखें। मानव अधिकार पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? नेल्सन मंडेला को दिया गया था। मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है या शहर उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है? भारतीय थल सेना में कितनी कमांडें हैं? तो 7 कमांड है। सबसे पूछी जाती है प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है? हीरा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। पूरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर क्या है? यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों की मुख्य देवता कौन थे? सोमनाथ थे, सोम थे। किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है? आर्कटिक को कहा जाता है। या एनी टाइम क्या है? बर्फ़ जमी रहती है, सबसे ठंडा महाद्वीप है, याद रखें। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडु ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। भारत ने कब भाग लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में? 1934 में। ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ये भी याद रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेहरू ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये भी आप याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? मैडम भिक्काजी ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1884 में। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। सबसे बड़ा सौरमंडल में ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, ये भी याद रखें। सबसे छोटा बुध ग्रह है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तेल व प्राकृतिक गैस का आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड राज्य में है। जो देहरादून जो है वो उत्तराखंड राज्य की क्या है? राजधानी है, ये भी याद रखें। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिंह को। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। सील पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिगवेली के अंदर। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड राज्य के अंदर। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। दोनों देशों के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? समझौता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। कोयला 4 प्रकार का है मुख्यतः, यह भी ध्यान रखें। कुंभ का मेला का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो 12 वर्षों में। और कुल कितने स्थलों में आयोजित होता है? तो 3 स्थलों पर। भारत में किन स्थलों पर कुंभ का मेला लगता है? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक के अंदर आयोजित होता है इसका। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1895 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। वर्तमान में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। पंचायती सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु को कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। भोपाल गैस त्रासदी घटना कब घटी थी? तो 1984 में एक घटना घटी थी। इंदिरा गांधी की हत्या भी 1984 में हुई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा भी 1984 के लिए ही क्या है? अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। तीनों ही घटना याद रखें। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। अधिक
वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराव, मेघालय। नील क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य मछली पालन से। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला गुजरात। कपास उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? नर्मदा नदी पर। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा? भारत। और दुग्ध उत्पादन केंद्र या अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा करनाल के अंदर स्थित है भारत का, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई? 1973 के अंदर। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? 22 गज। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को। रिवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। विश्व का सबसे बड़ा ढोंग तंत्र किस देश में है? ढोंग तंत्र तो भारत के अंदर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक पूछी जाए तो 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक आपसे पूछी जाए तो 13 दिसंबर 1946 को। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 के अंदर। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। भारत में पुर्तगालों का प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो गोवा राज्य के अंदर ये स्थापित किया गया था। कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। किस ग्रह के चारों ओर वैल्य पाई जाती है? तो सर्वाधिक वैल्य जो है वो शनि ग्रह पर पाई जाती है और सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या भी शनि ग्रह की है। सुंदरलाल बहुगुणन का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अमेरिका की खोज किसने की थी? खोज कब हुई थी? 1942 में। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? हीरो के लिए। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक के लिए। बिस्मिल्लाह खान से पूछा जाए तो शहनाई से। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण जो गुजरात राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का दो चचेरे भाई द्वारा की गई थी। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की, जिसे क्या है? शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कुमार संभव किसकी रचना है? ये भी कालिदास की है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है? कोंकण तट कहलाती है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी। सावन घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। महावीर स्वामी भगवान स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम परमाणु बिजली कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। केरल तट को क्या कहा जाता है? मालावर तट के नाम के कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम के अंदर। महान शिक्षक चरक किस दरबार में आए थे? कनिष्क के दरबार में सर्वप्रथम आए थे। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो वो भी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। किस देश की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? तो कनाडा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की सतल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की है। सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो कनाडा के देश के साथ लगती है। 13 देशों की सीमा। भारत की सतली सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। बाइनरी भाषा कितने अक्षरों में लिखी जाती है? तो 2 अक्षरों में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर के अंदर हुई थी, पूर्णिमा के दिन हुई थी, ये भी याद रखेंगे। गोवा पुर्तगालों शासक से कब आज़ाद करवाया गया था? 1961 में क्या है? इसको आज़ाद करवाया गया था। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे लंबे समय तक गुलाम रहने वाला
राज्य कौन सा था? तो गोवा राज्य था, जिसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी याद रखेंगे, हाल ही परीक्षा में पूछा गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1973 के अंदर जो है ये पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया। किस बंदरगाह पर लौटे थे? अपोलो बंदरगाह मुंबई पर लौटे थे गांधी जी, और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे LLB की शिक्षा को प्राप्त करके। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकार कौन थे? स्वामी महावीर स्वामी। 23 में पूछे जाए तो पार्श्वनाथ। प्रथम पूछा जाए तो ऋषभदेव थे। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? धोलावीरा और लोथल दोनों ही है, ये भी याद रखेंगे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? संतूर से। शांति काल सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अशोक चक्र दिया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा के अंदर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो कितना है? 5 वर्ष। सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति काल किस देश के राष्ट्रपति का है? तो रूस देश का है, ये भी याद रखेंगे। रूस देश का कितना है? 6 वर्ष। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र में या चलचित्र या सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस यंत्र से है? शहनाई वादक। भारत की पहली महिला IPS कौन थी? किरण बेदी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर द्वारा की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। उड़नपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर राजस्थान को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। गोदान, गबन, कफन तीनों ही मुंशी प्रेमचंद की रचना है और तीनों ही पूछी गई है, भी याद रखें। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद द्वारा किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात के अंदर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नया नाम पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। भारत कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। वर्तमान में इसको पछाड़कर पहले नंबर पर आ गया। ये 2011 की जनसंख्या के आधार पर आंकड़े हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला विशेंद्री पाल। अगर आपसे पूछा संतोष यादव, पहली महिला पूछी जाए तो कौन सी है? विशेंद्री पाल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? मैडम क्यूरी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड राज्य में। विश्व का सबसे गहरा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आर्यों ने भारत में जिस इलाके पर कब्जा किया था वो कौन सा था? सप्त सिंधु, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखें। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथकली नृत्य। बेसबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? अमेरिका से। रानी महोत्सव की शुरुआत किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? AR रहमान। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? रीता फारिया। कालिदास पुरस्कार से संबंधित है साहित्य। 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरिया में किया गया था। हाल ही परीक्षा में पूछा गया ये भी। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़कवासला के अंदर। खड़कवासला
पुणे के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखें। योजना आयोग का गठन या स्थापना कब हुई थी? 1905 के अंदर हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से लेकर 1945 के मध्य। प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1914 से लेकर 1918 के मध्य में चला था, ये भी याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर विजय बताए जाते हैं। पहली परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था। दूसरा हिरोशिमा पर गिराया गया, नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को, ये भी ध्यान रखें। डेट दोनों की पूछी गई थी हाल ही परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई युद्ध किन के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरोजिनी नायडू। अशोक महान का अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? 261 BC के अंदर लड़ा गया था, जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य के अंदर। भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो सियाचिन युद्ध स्थल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन के अंदर। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचना की गई थी। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1999 के अंदर। भारत में प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? मुंबई से थाने के मध्य चली थी 1953 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज। शतरंज में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो 64 कॉलम होते हैं, ये भी पूछा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक में कुल कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। दिखाई हमेशा 3 ही देते हैं, एक पीछे की तरफ होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। भारतीय झंडे के चक्कर में कुल कितनी तीलियाँ हैं? 24 तीलियाँ हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। गिरवन किस लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेरों के लिए। नकदी फसल क्या है? मक्के की फसल है। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड। दुर्गापुर इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल। राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा के अंदर। विद्युत इंजन चित्ररंजन उद्योग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। रेलवे डीजल इंजन उद्योग केंद्र या कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। रेल कोच फैक्ट्री या कारखाना कहाँ स्थित है? तो कपूरथला। सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य केरल। हाल ही परीक्षा में पूछा गया, सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य केरल। हजारीबाग सिंह भूमि कहाँ स्थित है? तो झारखंड के अंदर। धनबाद कहाँ स्थित है? झारखंड के अंदर। हंटी की खान कहाँ स्थित है? जो वो कर्नाटक राज्य के अंदर। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? पंजाब में। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चमालू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य के अंदर। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर बना है? कावेरी। शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी के। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। व्यास परियोजना किस नदी घाटी पर स्थित है? तो व्यास नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। कहाँ स्थित है? तो पंजाब राज्य के अंदर। बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी। और मोहनजोदड़ो पूछी जाए तो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु। अब मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1952। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1951
1921 के अंदर, और मोहनजोदड़ो की 1922। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर, जो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो काली घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि व पशुपालन। चावल के दाने के अवशेष कहाँ से मिले थे? लोथल, जो बंदरगाह है एक प्रमुख। आर्य भारत में मूल रूप से कहाँ आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशूला। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी के अंदर। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईसा पूर्व में पूर्णिमा के दिन। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। किस भाषा में दिया था? पाली में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? मोहम्मद पैगंबर। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गीता। ईसाई धर्म का अगर पूछा जाए तो ईसा धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछा जाए तो बाइबल। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 के अंदर हुआ था। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम फुटबॉल विश्व कब जीता गया था? किस देश द्वारा जीता गया? उरुग्वे द्वारा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? MS भंडारी नायक। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी देश की बनी थी? तो श्रीलंका की बनी थी। भारत की पूछा जाए तो कौन थी? इंदिरा गांधी। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला? हिमालय। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला? एंजिल। दूसरी पर्वतमाला पूछी जाए तो कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? गोबी। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग? बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा? सऊदी अरब में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस के अंदर स्थित है। भारत में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, यानी भारत ने हॉकी के अंदर पहले स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 के अंदर जीता। शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? हॉकी के लिए। शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है। युवा भारतीय स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल के लिए। युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर। वानखेड़ा स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए। ईडन गार्डन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। फिरोज शाह कोटला किस लिए प्रसिद्ध है? दिल्ली में स्थित है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 15। कबड्डी के अंदर 7 होती है। वॉलीबॉल के अंदर 6 होती है। बॉस्वेट के अंदर 5 होती है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अमृतसर को। सोया प्रदेश यानी सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। धान का डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आज के सेक्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे सेड़ा क्लासेस ऐप है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लेना। जो महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण PDF और जो महत्वपूर्ण टेस्ट जो है वो सभी आपको क्या है, करंट अफेयर सभी जो PDF जो प्रोवाइड करवाई जाती है वो किस पे करवाई जाती है? सेड़ा क्लासेस ऐप पे। ये हमारा आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न व आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आप सबसे साझा की जाती है। और इस क्लास की PDF जो है वो भी आप सबको क्या है, टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट पे क्या है दी जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए और सेड़ा क्लासेस ऐप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।